सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् या मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। इसलिए जो आप लोग को स्वच्छता अभियान कर रहे हो, आप एक प्रकार औषध दान दे रहे हो और एक प्रकार अभय दान दे रहे हो। मैं भी बहुत पढ़ाया हूँ, वेबिनार में पढ़ाया हूँ। ये तुम लोग को बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम इतना छोटा सा छोरा है, तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है, शालीन कंसरा। और तुम्हारे जो सब यहाँ के कार्यकर्ता नरेंद्र भी आए, दिनेश भी आए, तुम्हारे पापा जी, ये आप लोग को महान पुण्य करो, महान पुण्य। क्यों? क्योंकि स्वच्छता रखने से अनंत अनंत जीवाणु उत्पन्न नहीं होंगे, नहीं मरेंगे, दूसरे रोगी नहीं होंगे, नहीं मरेंगे, कष्ट नहीं होगा, अनावश्यक लाखों रुपया, लाखों नहीं अरबों रुपया बर्बाद नहीं होगा, आर्थिक समस्या नहीं होगी, सामाजिक समस्या नहीं होगी। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, धर्म नहीं हो पा रहा है, हाँ, धर्म जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी बंद है। तो इसलिए आप लोग को जो स्वच्छता के लिए काम कर रहे हो, आप लोग को जीवन दान दे रहे हो, इसको अभयदान कहा जाता है। दूसरा औषध दान दे रहे हो, क्योंकि मैं जो अभी बताया केवल औषधि नहीं, जो दो वैक्सीन ले लिए, ऐसे डॉक्टर वैज्ञानिक भी मर गए भारत में और विदेश में, पेपर में आता है, टीवी में आता है। केवल भारत में नहीं, वो भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए। उसमें अनेक कारण जो मैं बता रहा हूँ, ये सब कारण है। इसलिए आप लोग को जो काम कर रहे हो उसके लिए बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। मनोविज्ञान के अनुसार वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भोजन से ज़्यादा पानी की आवश्यकता, पानी से ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता। और दिन में कोई 1000 लीटर पानी नहीं पी सकता है, 50-60 किलो भोजन नहीं कर सकता है, परंतु रोज हर व्यक्ति 1000 लीटर श्वास में वायु लेते हैं और उसमें 21% ऑक्सीजन होना चाहिए, जिसको प्राणवायु बोलते हैं। और ऑक्सीजन तब दूषित हो जाता है जब प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से लेकर के रेडिएशन प्रदूषण। और इस किताब में मैं अति विस्तार से लिखा हूँ, इस सागवाड़ा में ही 2006 में लिखा हूँ और छपी है यही किताब जो मेरे पास है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विविध आयाम। तो जो आधुनिक विज्ञान को मैं कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि आधुनिक विज्ञान सर्वग्राह्य है। जैन भी, अजैन भी, मुसलमान भी, देश विदेश के लोग सब मानते हैं। इसलिए मैं धर्म को भी विज्ञान रूप में कन्वर्ट करके लिखता हूँ और पढ़ाता हूँ, जिसके कारण आज पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक प्रोफेसर सब पढ़ते हैं यहाँ से। तो ऑक्सीजन, जैसे अभी ऑक्सीजन का महत्व अभी कोरोना के बाद ज़्यादा समझ लेंगे सामान्य लोग से, डॉक्टर, साधु संत से, उसके पहले ऑक्सीजन का कोई महत्व नहीं समझते थे, केवल भोजन, फैशन, वैसन, रुपया, पढ़ाई, ये। परंतु अभी ज़्यादा मृत्यु, ज़्यादा समस्या ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन कैसे दूषित होता है? जब गंदगी होती है, शव सड़ते हैं, मल विसर्जन जहाँ तहाँ करते हैं, थूकते हैं, भोजन जो उच्छिष्ट भोजन जिसको आप लोग को झूठन बोलते हो, उसको फेंक देते हो, विषय के विवाह में ज़्यादा फेंक देते हैं। इससे बदबू फैलते। बदबू माने साइंस के अनुसार उसमें जब वायरस उत्पन्न होते हैं, जीवाणु उत्पन्न होते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस छोड़ते हैं, जो कि विषाक्त है और उसमें रोगाणु होते हैं। इसलिए केवल वर्तमान कोरोना के कारण नहीं, स्वच्छता हर समय रखना चाहिए।
जो मैं अभी आप लोग को आशीर्वाद दिया बताया, और एक मंत्र भी आप लोग को दे देता हूँ, ये मंत्र भी जाप करना। और मैं रोज मंत्र देता हूँ, और मंत्र आप लोग को भी, सागवाड़ वालों को, भारत वालों को और पृथ्वी वालों को। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्वपापम हन हन दहद पच पचम छाम छेम छुम 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 छह क्षीर बरधबले अमृत पलभे अमृत साव साव बम बम हुम फट स्वाहा। और ये जो आप लोग को स्वच्छता काम करे हो, ये सेवा धर्म जीवंत धर्म है। क्या चाहते हो बता दो। इसलिए आप लोग को अहिंसा धर्म पालन करे हो, दया धर्म पालन करे हो, सेवा धर्म पालन करे हो, दान धर्म पालन करो। आप लोग के लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। हाँ, तो और ये जो जहाँ आप लोग को प्रचार करना चाहो यहाँ कर सकते हो, पूरा भारत में और विश्व में कर सकते हो। जय महावीर भगवान की जय। हाँ, ऐसे अभी वैज्ञानिक लोग को बोलते हैं व्यवस्था से ऑक्सीजन लेते हैं सिलेंडर, और उसको लेकर के इतना सब अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार चल रहा है। परंतु जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए एक तो स्वच्छता, केवल स्वच्छता घर का नहीं, पूरा वातावरण, क्योंकि वो गंदगी या प्रदूषण या बदबू फैल जाता है, और उसमें केवल मच्छर खटमल यही नहीं होते हैं, उसमें अनंत अनंत जीवाणु रोगाणु उत्पन्न होते हैं। जिन रोगाणु जीवाणु में एक रोगाणु है ये कोरोना वायरस, ऐसे अनेक प्रकार रोगाणु और जीवाणु है। इसलिए स्वच्छता जरूरी। दूसरा, स्वच्छता से सुंदरता भी होती है। जब गंदगी होती है, बदबू से मन, तंत्रिका तंत्र, मसल्स प्रभावित होते हैं, और शरीर विषाक्त हो जाता है, मन भी विषाक्त होते हैं, ग्लानि होती है। और जो बेटा हार्मोन स्राव होते हैं, उससे ब्रेन से लेकर मसल से दुर्बल हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, कार्य क्षमता घटती है, बुद्धि घटती है। इसलिए रोड की स्वच्छता चाहिए, घर की स्वच्छता चाहिए, वस्त्र की, शरीर की, मुंह की, नाखून की स्वच्छता चाहिए। क्योंकि समय इसलिए मैं अति संक्षेप में बता रहा हूँ। इसलिए स्वच्छता के साथ वृक्षारोपण भी करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो ऑक्सीजन देता है उसी से ही हर जीव जीवित है वैज्ञानिक दृष्टि से, और ज़्यादा ऑक्सीजन वृक्ष से मिलते हैं। इसलिए पहले भारत में, विशेषकर हिंदू धर्म में, पेड़ को पानी देने की प्रथा है, उसका मान सम्मान करने की प्रथा है। और विशेषकर तुलसी और पीपर आदि, उसका वैज्ञानिक अनुसंधान जो अभी हुआ है, पीपल जिसको बोलते हैं, और तुलसी आदि, वो केवल किसी निश्चित समय नहीं, दिन रात ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए ये करना चाहिए। दूसरा, केवल इतना में पर्याप्त नहीं, जो प्रदूषण है, फैक्ट्री, गाड़ी आदि से प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन नष्ट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए ये स्वच्छता के साथ साथ केवल सागवाड़ा के नहीं, केवल कॉलोनी के नहीं, केवल राजस्थान में नहीं, केवल भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी की बड़ी समस्या है पर्यावरण समस्या। और उसके कारण करोड़ लोग नहीं, अरब लोग अस्वस्थ होते हैं, और करोड़ लोग मरते हैं। लगभग 1.25 करोड़ लोग मरते हैं केवल प्रदूषण से, केवल वायु प्रदूषण से। केवल इतना नहीं, जो बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू और बुचड़ खाना है, इससे केवल हिंसा नहीं होती है, हर प्रकार प्रदूषण होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से उससे सूक्ष्म भावात्मक तरंगे फैलती है, और प्रदूषण होता है, रोगाणु होते हैं। और तम्बाकू से या बीड़ी या सिगरेट से 1000 प्रकार के पॉइजन गैस निकलते हैं, और 40-50 प्रकार कैंसर होता है।
और जो पीता है वो डायरेक्ट स्मोकिंग, और उसके आसपास जो रहते हैं वो इनडायरेक्ट स्मोकिंग करते हैं। जो सिगरेट पीता है या बीड़ी, उसको मान लो कि 10 रोग होगा या 10 डिग्री का रोग होगा, तो उस वातावरण में जो रहते हैं उसको 3 से 4 रोग होगा या इतना % रोग होगा।